हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, आईएएस की तैयारी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, और इवन आप अगर तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, आप जो है किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर हैं जो बिजनेस करते हैं, सबके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आप जीवन में जो भी कुछ भी बोलते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, तो बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए हमारे माइंड में एक जनरल परसेप्शन ये रहता है कि अखबार तो वो लोग पढ़ते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। हर इंसान को, हर भारतीय को, हर व्यक्ति को अखबार पढ़ना चाहिए, और अखबार पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप मनन करोगे, सोचोगे, तो आप फुली कन्विंस करोगे कि बिल्कुल सही बात है, ये सारे बेनिफिट है और सबको टाइम देके न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं 10 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर स्टूडेंट्स। इनफैक्ट सबके लिए कहूंगा मैं कि ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट ऐसे हैं कि आप अगर सच में अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सच में अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हो, सच में जब आप डिस्कशन करते हो और कोई बात करते हो, तो आपकी बात में जो वजन आता है ना, वो आपके नॉलेज से आता है। तो सच में आप नॉलेज बेस को बढ़ाना चाहते हो, सच में आप कुछ लिखते हो और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी दिखे, सच में आप कुछ बोलते हो और आपका बोला हुआ कुछ स्ट्रॉन्ग नजर आए, ये सब जो है आपको न्यूज़पेपर इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बेनिफिट को कवर कर रहे हैं हम कि न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर, अपडेट जनरल नॉलेज। तो न्यूज़पेपर के बारे में जो एक जनरल परसेप्शन ये है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, वो ठीक बात है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। तो पहला फायदा है आपका नॉलेज बढ़ता है, जनरल नॉलेज बढ़ता है। तो करंट इवेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, तो अखबार में पूरे देश में, पूरी दुनिया में, खेल के जगत में, अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी हो रहा है आपको पता चलता है। तो डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आप अखबार पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि चीन और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आपको ये पता चलता है कि इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है, और ये वॉर क्यों हुई, अभी तक क्या हुआ, या हमारे देश में क्या हो रहा है। भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के एग्रीमेंट को साइन किया है। तो कुल मिला के आपका नॉलेज बढ़ता है। तो पहला फायदा तो अखबार पढ़ने का है कि आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है सारे फील्ड में, चाहे वो राज व्यवस्था यानी पॉलिटी हो, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी हो, भूगोल यानी ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, कला और संस्कृति, हर चीज में नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ने का फायदा ये होता है कि कहीं पर भी, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपका नॉलेज काम में आता ही आता है, या फिर लाइफ में कहीं डिस्कशन कर रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो जब आपको नॉलेज होता है तो आपकी बात में वजन होता है, सामने वाला आपको रेस्पेक्ट देता है। तो नॉलेज बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एनरिच लैंग्वेज स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है इस पॉइंट को ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। लैंग्वेज जो है हम सब का मूल है। एक तरीके से आप जो बोलते हो ना, उससे सामने वाला इंसान आपको जज करता है कि ये इंसान जो है किस तरह की भाषा यूज कर रहा है, जो ये भाषा यूज कर रहा है उसमें इसका जो नॉलेज बेस है वो कितना है, वो सारी चीजें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे एग्जाम ले लो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब में इंग्लिश आती है। स्टेट पीसीएस आरएस में इंग्लिश का एक पेपर है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर आप यूपीएससी लो तो इंग्लिश आती है। राइटिंग स्किल्स, तो बेसिकली लैंग्वेज में क्या आता है कि आप जो है आपकी वोकेबलरी क्या है, किस तरीके के शब्दों का चयन करते हो लिखने में, बोलने में। दूसरा, आप कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको समझ पाते हो क्या, अंडरस्टैंड कर पाते हो क्या। तीसरा, आप खुद का कुछ लिख पाते हो क्या। तो न्यूज़पेपर का मैजिक ये है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया इंग्लिश किसी की कमजोर है, तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश की कोचिंग जाएगा, ठीक है, वहां टेंस सीखेगा। मुझे लगता है इंग्लिश या हिंदी या कोई भी भाषा सीखने का सबसे जो बढ़िया तरीका है ना, रोज 1 सवा घंटा अखबार पढ़ो, और अखबार से आपकी वोकेबलरी, आपकी समझ
और आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तो तैयारी का हर राउंड आप जो है तैयार कर रहे हो। देखो जो है, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है, आपकी हिंदी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। आप जो है आपकी समझ स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि एसएससी आईएएस में क्या आते हैं, पैराग्राफ आते हैं और पैराग्राफ को क्वेश्चन आते हैं। एक बड़ा सा इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। उसको कब कर पाओगे, जब आप बहुत सारा अखबार पढ़ते हो और आपको जो लिखा हुआ है वो समझ में आता है। आईएएस में पूरा पूरा सी सेट का पेपर होता है, उसको समझोगे कि अब जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, जब आप 1 सवा घंटा रोज अखबार पढ़ोगे सालों साल तक। राइटिंग, अब जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, आप जो पढ़ते हो वो समझ में आता है, तो आपका क्या होगा, भाषा बहुत प्रभावी हो जाएगी। जब लिखोगे वो भी एक इफेक्टिव होगा। आईएएस मेंस एग्जामिनेशन में पेपर होते हैं, 4 जीके के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, ऐसे राइटिंग। तो कुल मिला के 7 पेपर कंपलसरी होते हैं, 2 पेपर जो है वो भी आपको देने रहते हैं, तो टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में आपको पेन से लिखना ही है। आईएएस में सिलेक्शन तब होगा जब आपका लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग होगा। ये लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप रेगुलरली अखबार पढ़ोगे। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अखबार पढ़ने की कहाँ जरूरत है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मैगजीन निकालते हैं, उसी को पढ़ लेता हूँ। उस मैगजीन को पढ़ लोगे, वहां पे अच्छे नोट्स होंगे, अच्छे फैक्ट होंगे, लेकिन एक जो डेवलपमेंट होता है, एक जो डेवलप, हम हिंदी अच्छी क्यों बोल पाते हैं, कि बचपन से हम हिंदी बोल रहे हैं। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी तब होगी जब आप रोज लैंग्वेज को यूज करोगे, रोज वोकैबुलरी को देखोगे, समझोगे, लिखा हुआ लिखोगे, तो ये आएगा पेपर से जेन्युइनली डेवलप होता है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जो है गांव में पढ़ा, ठीक है, ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम था। बाद में मुझे आईएएस की तैयारी करनी थी, तो मैंने अपना मीडियम चेंज करना चाहा, इंग्लिश मीडियम रखना चाहा। तो मैंने ये शुरुआत की न्यूज़पेपर से, और मुझे बहुत डिफिकल्टी, बहुत परेशानी आई। मैं 1 साल इंदौर रहा था जहां मैंने कैट की तैयारी की थी, और उस टाइम पे मेरे वो ट्रांजिशन वाला फेज था, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर होने वाला फेज। तब मैंने द हिंदू अखबार पढ़ा निकाला और उसको पढ़ने की कोशिश की। 2-3 महीने तक मैंने भयंकर स्ट्रगल किया, और मुझे अखबार पढ़ता था, मैं कोशिश करता था, 2 घंटे 3 घंटे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पहला काम ये किया कि वोकैबुलरी के कुछ बेसिक वर्ड याद किए। तो मैंने क्या किया बेसिकली, कि जब मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने 1000 वर्ड, 1000 वर्ड्स इंग्लिश के, जो रेगुलरली रूटीन फॉर्म में काम में आते हैं, उनको रटा और उनको याद किया, उनका मीनिंग याद किया। और फिर मुझे धीरे धीरे जो है मैं अखबार पढ़ने लग गया। 2-3 महीने तो मुझे समझने में लगे कि यार अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें क्या। 1000 वर्ड जो है मैंने याद किए, फिर मैं अखबार पढ़ता तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया। फिर करीब 5-6 महीने बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई। फिर मैंने राइटिंग पे काम किया, तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया। साल भर बाद मेरी राइटिंग स्किल अच्छी होने लग गई। क्यों, जब आप अच्छा अखबार पढ़ते हो, जब हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो वहां पर अच्छी लैंग्वेज होती है। जब आप लगातार पढ़ते हो तो वो लैंग्वेज आपको धीरे धीरे याद होने लग जाती है। उसी लैंग्वेज को आप लिखने में काम में ले तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। तो मैं उस टाइम से लेके आज दिन तक रेगुलरली 1 सवा घंटा डेली अखबार को देता हूँ। हमारा जो नॉलेज बेस है, हमारा जो फाउंडेशन है, बेसिकली न्यूज़पेपर से आया है। चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो किसी चीज को समझने की, चाहे लिखने की, तो वो न्यूज़पेपर से आता है, वो जेन्युइनली आता है। तो एक काम सारे पेरेंट्स ये करें, खुद अखबार पढ़ें और अपने बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए कहें। कौन से वाले अखबार, अच्छे अखबार। इंग्लिश में अगर आप हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये पढ़े। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता, दैनिक जागरण, ये सारे जिस पेपर को पढ़ने के लिए प्रमोट करें। अखबार के अंदर क्या पढ़ना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि अखबार में कौन सी चीज रिलेवेंट है, काम की नहीं है, कौन से काम की है, उनको फोकस करें। लेकिन लैंग्वेज के डेवलपमेंट में अखबार का बहुत बड़ा रोल है। तो पहला जो है आपका नॉलेज बढ़ाता है, दूसरा आपकी भाषा को स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश भाषा। तीसरा, अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर। तो आपके नॉलेज को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन आपके सामान्य ज्ञान को भी, यानी कि समसामयिक का जो नॉलेज है, करंट अफेयर का नॉलेज है, वो सारे फील्ड का। आप राजस्थान से है तो राजस्थान के लोकल न्यूज को आप पढ़ोगे। जैसे कुछ दिन पहले हमने ये देखा था
कि नीम का थाना में एक कोयला की खदान है, कोल माइन से, वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो माइनिंग एक्सीडेंट कैसे होते हैं उसके बारे में एक जानकारी ली। नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे नेशनल न्यूज है। जैसे मान लिया पतंजलि आयुर्वेदा की न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है कि आप जो है गलत एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये नेशनल न्यूज हो गई। इंटरनेशनल न्यूज जो है ग्लोबल न्यूज, तो आपने देखा कि इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इस युद्ध के कारण क्या थे, लड़ाई कहाँ तक पहुंची है, इसका क्या कंक्लूजन होगा, तो सारा का सारा अवेयर रहते हो अखबार में, तो पेपर में सब कुछ है। ठीक है, तो नॉलेज बढ़ना, भाषा कस्टम होना, करंट अफेयर, कॉग्निटिव बेनिफिट, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट। मानसिक विकास और सीखने, पढ़ने, समझने की शक्ति का विकास, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा ये है, और इसको सब लोग इग्नोर करते हैं, ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। कैसे? जब छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं, जैसे मान ली मेरी 6 साल की बेटी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट या पढ़ना समझने का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चे रेगुलरली वो चीज करते हैं। जब आप अखबार रेगुलरली पढ़ते हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप डेवलप होने लग जाती है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है? सपोज देखो, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, इस पे आर्टिकल पिछले 6 महीने से आ रहे हैं। ठीक है, हर रोज जब आप पढ़ते हो ना, तो पिछले दिन का आर्टिकल आपको याद रहता है अपने आप, क्योंकि अखबार में आर्टिकल जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखे रहते हैं। अखबार में आर्टिकल जो है पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे नोट्स बना के नहीं होते। अखबार में आर्टिकल होते हैं कहानी के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में, जब आप पढ़ते हो ना तो आपको याद रहता है, मेमोराइज रहता है। दूसरा, एनहांस फोकस, आपका फोकस बढ़ता है। क्यों? रोज चीजें कर रहे हो तो फोकस, अटेंशन बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का समाधान क्यों होगा, क्योंकि क्या हो, जैसे मान लीजिए इजराइल हमास का वॉर है, आप पढ़ रहे हो उसको, 6 महीने से पढ़ रहे हो, लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या आया वो आपने पढ़ा, तो आपको क्या हुआ, एक अवेयरनेस निकली यार कि इस तरह की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन। तो आप लगातार चीजें जब करोगे ना, तो आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा यार कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बन जाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा अखबार से, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें अखबार से आएगी, न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगी। और क्या क्या फायदे हैं अखबार के? तो करियर डेवलपमेंट, डेफिनेटली करियर डेवलपमेंट अखबार का बहुत योगदान है। मैं अपने पर्सनल करियर डेवलपमेंट पेपर को बहुत ऊपर मानता हूँ। मैंने 3 साल तक द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो किया और उसके नोट्स बनाए। मेरे पास इतने बड़े बड़े पोथे पड़े हैं हिंदू न्यूज़पेपर के बनाए हुए, और वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का वो फाउंडेशन स्टोन जो है, स्टोन था, क्योंकि तैयारी में वो हिंदू जब मैंने पढ़ा और मैंने नोट्स बनाए, उसने मेरी लाइफ में जो कंट्रीब्यूट किया वो किसी और चीज ने नहीं किया, है ना। तो करियर में बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्यों? उससे मेरी भाषा यानी लैंग्वेज इंप्रूव हुई, वोकेबलरी बढ़ी, मुझे समझने की क्षमता बढ़ी, मुझे लिखने की क्षमता बढ़ी, वो हर चीज में काम में आती है। चाहे आज मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देता हूँ, वहाँ काम में आती है, मेरे ऑफिस के काम में आती है, जनरली मैं कुछ लिखता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता हूँ, हर चीज में वो दिखती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो करियर डेवलपमेंट में योगदान रहता है। राइटिंग स्किल, जो भी एग्जाम है जहाँ पे वोकेबलरी आती है, जहाँ पर राइटिंग स्किल आती है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आरएएस या यूपीएससी है, इंडस्ट्री का नॉलेज आपको बढ़ता है। सपोज आप बैंकिंग फील्ड में काम करते हो, ठीक है, आप बैंक पीओ हो, और इकोनॉमी सेक्शन आप रोज पढ़ते हो, तो बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज आपका, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, अच्छा स्पीकर वो होता है जिसको अच्छा नॉलेज होता है। अगर आपको कोई ज्ञान ही नहीं है और आपको स्टेज पे चढ़ा दिया, वहां जाके बोलना है, तो खुद को कुछ नहीं आता, तो वहां जाके बोलोगे क्या? पब्लिक स्पीकिंग जो है वो नॉलेज की से बिल्ड होती है। रिसर्च, ये सारे एरियाज पर आपका जो है फोकस बढ़ता है, तो ये न्यूज़पेपर से आएगा। तो आप ये देखो कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि अखबारों के इतने फायदे होते हैं, बहुत जो है बेनिफिट है न्यूज़पेपर के। और आगे बढ़ते हैं, एक्सपांडेड वर्ल्ड व्यू। कई बार क्या होता है
जब हम लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, सपोज आप अपने कास्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, आप अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, आप अपने गांव में या अपने शहर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो हमारा जो माइंड सेट है वो नैरो हो जाता है, संकीर्ण माइंड सेट हो जाता है। हमारा माइंड सेट जैसे हम कूप मंडूक बन जाते हैं, हमें वास्तविक दुनिया का नॉलेज है ही नहीं। जब हम पेपर पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप की सोसाइटी, अलग अलग लोगों को, अलग अलग देशों को पढ़ते हैं, तब हमारा जो है माइंड जो है नेरो जो है वो थोड़ा वाइड होता है। तो पूरे वर्ल्ड के बारे में व्यू कि यार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है इस तरीके के लोग रहते हैं, साउथ में ऐसे लोग रहते हैं, अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं, अमेरिका की सोसाइटी ऐसी है, वहां से हमें ये सीखना चाहिए। तो वर्ल्ड व्यू या हमारा जो नेरो माइंडसेट है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता को देखते हैं, ग्लोबल इश्यूज को देखते हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है या माइंडसेट को ब्रॉड करता है न्यूज़पेपर रीडिंग। कम्युनिटी कनेक्शन, इसके साथ में ही हमारा समाज के साथ जो कनेक्शन है, आप लोकल न्यूज पढ़ रहे हो या आप कोई क्षेत्रीय न्यूज पढ़ रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपके लोकल लेवल का कोई जो है लीडर आगे बढ़ के आया है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका बढ़ जाता है। उसके साथ में करंट इवेंट का नॉलेज जो है सारे फील्ड का, वो पेपर से आता है। क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। क्यों? सपोज आपने जो है कोई न्यूज पढ़ी जिसमें आपने ये देखा कि सूर्य से सौर पवनें आ रही है और उससे हमारे सैटेलाइट डिस्टर्ब हो रहे हैं, सूर्य से सोलर विंड आ रही है, उससे हमारे सैटेलाइट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि सूरज से आने वाली जो सौर पवन है उससे हमारे सैटेलाइट कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। सूर्य में एक सन स्पॉट बन रहा है, उस सन स्पॉट से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है। लद्दाख में ऑरोरा लाइट दिखी है, तो ये ऑरोरा लाइट क्या होती है और लद्दाख में क्यों दिखी वो, ठीक है। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी आपके माइंड में जनरेट होती है, ठीक है। चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ तो उससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत एक दूसरे देश में जाके एक पोर्ट या बंदरगाह क्यों बना रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी जो डेवलप होती है वो पेपर के थ्रू होती है। सो क्वेश्चन एवरीथिंग, आप एक्सप्लोर करते हो और आपकी लर्निंग बढ़ती है। फिर आप जब अखबार में कुछ देखोगे पढ़ोगे ना और वहां पे आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप गूगल पे सर्च पे मारोगे, कहीं और भी देखोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो आपका नॉलेज बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग बनती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि कोई एक मुद्दा है जिसके दोनों पहलुओं को देखना, पॉजिटिव को भी देखना और नेगेटिव को भी देखना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ना। जब जिस इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहता है। आप ये देखो, जैसे सपोज आपने इसराइल और हमास का वॉर के मुद्दे को पढ़ा, तो आप इस वॉर को जब पढ़ोगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप क्या सोचोगे कि जो है इसराइल वॉर रोक क्यों नहीं रहा है, हमास ने लोगों को बंदी क्यों बनाया, यूनाइटेड नेशंस इस मुद्दे पर क्या कह रहा है और इस समस्या का समाधान क्या है। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपके कॉइन के सारे साइड जो है सोचने को मजबूर कर रही है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको इशू या मुद्दे की समझ बढ़ती है। आप सिर्फ एक पक्ष नहीं देखते हो, आप दोनों पक्ष देखते हो और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के थ्रू कंक्लूजन पर आते हो। तो ये पेपर आपकी हेल्प करता है, फैक्ट चेकिंग में हेल्प करता है। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा लोग जो है हवा में बातें करते हैं, लोग हवा में बातें, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन दोनों की बातों के कोई सिर पैर नहीं है, कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अच्छा लॉजिकल पर्सन वो होता है जिसकी बात में फैक्ट होता है या उसकी बात में कोई एविडेंस या प्रमाण होता है। तो अखबार पढ़ने से जो है ये चीज बढ़ती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब किसी भी एक मुद्दे को अलग अलग एंगल से देखना या सोचना, ये क्षमता आप में बढ़ती है और आपकी एक ओपिनियन बनती है और ओपिनियन भी इन्फॉर्म्ड होती है जो एविडेंस पर आधारित होती है। तो कुल मिला के पेपर जो है जब आप पढ़ते हो तो आप ये देखो कि आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, आपका करंट अफेयर बढ़ता है, आपको क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और ग्लोबल नॉलेज बढ़ता है, एक एरिया। दूसरा, आपकी भाषा इंप्रूव होती है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है। वोकेबलरी इंप्रूव इसलिए भी होती है कि अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं अखबारों में। दूसरा,
आप ये देखो, जब भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे मान लिया आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तो जब आंसर लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अच्छी लैंग्वेज वाले अच्छे सेंटेंस चाहिए। अखबारों में जो एडिटोरियल आते हैं ना, वहाँ पे अच्छी लैंग्वेज होती है, उसको एज ए इंट्रोडक्शन में, एज ए कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपकी भाषा बढ़ती है, भाषा की समझ बढ़ती है, लिखने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा फायदा। तीसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको चीजें धीरे धीरे सीखते हो, आपकी मेमोरी में जाती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका अटेंशन बढ़ता है। चौथा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, चीजों को सोचने समझने की और सारे एंगल से सोचने की क्षमता बढ़ती है, ये आपके जिंदगी में भी काम में आती है। पांचवा, आपके करियर डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपकी भाषा स्ट्रांग होगी, आपको फैक्चुअल नॉलेज अच्छा होगा, तो ये आपके करियर में भी हेल्प करेगा। और भी जो है न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं जिसको हमने देखा। तो कुल मिला के आपके, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें एक सवा घंटा जो है अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये सारे ये पेपर पढ़ें इंग्लिश में। हिंदी में आप जनसत्ता, दैनिक जागरण को कवर कर सकते हैं। तो अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें और कोशिश करें कि मैगजीन को भी पढ़ें, लेकिन पेपर को प्राइमरी रखें और रोज अखबार पढ़ें। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन की न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या बेनिफिट है। आई होप कि आप समझ पाए हो कि अखबार पढ़ने से इतने सारे फायदे होते हैं। ये जो है जनरली हम इजी वे में लेते हैं, अखबार को ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन ये आपको लाइफ लॉन्ग फायदा देता है। थैंक यू वेरी मच।